कि बंदों में जब गुमराही फैलती है तो बंदगान खुदा में, अब देखिए उम्मत क्या करे, उम्मत तो परेशान है। जब उम्मत के अकाबिर सारे के सारे हक बन जाएं और ये हक आपस में टकराने लगे, तो फरमाया इंसानों में अगर हमने हिदायत का किबला किसी को बनाया तो वो अली इब्न अबी तालिब को बनाया। अहादीस जब आपस में टकरा जाएं और समझ में न आए कि सारे के सारे मौलवी हदीस पढ़ रहे हों, कि आज का जवान यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा कहे कि मैंने राह हक की तलाश में जाना है, बरेलवियों के मदरसे में जाए तो एक बात सुने, अहले हदीस के मदरसे में जाए तो दूसरी बात सुने, शियों के मदरसों में आए तो तीसरी बात सुने। मदरसों में जाके इतना दीन पढ़ के इनको पता नहीं लगा कि हक व बातिल क्या है, तो हमें कैसे पता लगेगा 4 किताबें पढ़ के कि हक क्या है बातिल क्या है। तो आज की नस्ल कंफ्यूज होती जा रही है हक व बातिल को पहचानने में। ये रसूल खुदा थे जिन्होंने इंसान को बता दिया कि हक क्या है और बातिल क्या है। तभी फरमाया कि ये मत देखना कि हक कहाँ जा रहा है, ये देखना कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ जा रहे हैं। तो जब कंफ्यूज हो जाओ शख्सियात में कि उम्मत सारी शख्सियात का एहतराम करे, एक तरफ नबी की जोजा, एक तरफ तलहा जुबैर, अब देखेंगे आमने सामने खड़े हैं, अब कहेगा मैं किसका साथ दूंगा। तो फरमाया जब कंफ्यूज हो जाओ शख्सियात में, तो मैंने शख्सियात में अगर किसी को हक बनाया है वो अली इब्न अबी तालिब को बनाया है। अब एक तरफ अहादीस में कंफ्यूजन हो जाती है, चलो शख्सियात का पता लग गया, लेकिन यहां पर आप टीवी और यूट्यूब खोलते हो, एक मुफ्ती भी कह रहा है काला रसूलुल्लाह, शिया भी कह रहा है काला रसूलुल्लाह, अहले हदीस भी कह रहा है काला रसूलुल्लाह, बरेलवी भी कह रहा है काला रसूलुल्लाह। अब उम्मत तो रसूल को मानती है ना, अब दोनों ने मदरसों से पढ़ा है, ये भी कह रहा है रसूल ने कहा, ये भी कह रहा है रसूल ने कहा, और इतना कॉन्ट्रोडक्शन है ना हदीस में। एक तरफ रसूल कह रहे हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं हाकिम जालिम भी हो लेकिन बोलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ बोले कि आमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि बुराई को मिटाओ अच्छाई को आम करो, दूसरी तरफ कहें कि अगर हाकिम फासिक भी है, फाजिर भी है, शैतान की आवाज उसके अंदर से आ रही, तुम्हारे दीन को भी फासिद कर रहा है, तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करो। अब यह परेशान हो जाता है। फरमाया जब अफराद में कॉन्ट्रोडक्शन आ जाए तो फरमाया अली को देखना कि अली कहां जा रहा है, जहां अली जाएगा वहां हक जाएगा। और फरमाया जब अहादीस में ट्रेडिशंस में कॉन्ट्रोडक्शन नजर आए तो हदीस किसके साथ मिलाना, कुरान आयत के साथ लाना। बड़े से बड़ा मुफ्ती भी कहे कि यजीद पे लाना नहीं आती, लेकिन कुरान की आयत उठाना। खुदा कह रहा है लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है जालिमों पर। तो अगर हदीस कुरान की आयत से टकरा रही है तो फरमाइए मेरी हदीस नहीं है, इसे या दीवार पर मारो या जूते की नोक पे रखो, क्योंकि कभी भी नबी कुरान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जो कुरान बोलता है उसी की तशरीह मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपको मिसाल दे रहा हूं कि किस तरह इन्होंने अहादीस में रद्द-ओ-बदल किया और उम्मत को कंफ्यूज किया। ये शायद मैंने पिछले साल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मशहूर है अहले सुन्नत में एक हदीस, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्युहुम इक्तदैतुम अहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है। बिअय्युहुम इक्तदैतुम अहतदैतुम, जिसके पीछे भी जाओगे तुम्हें क्या मिलेगी, हिदायत मिलेगी। और क्या कहा कि अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक किसके साथ है, अली के साथ है। देखिए एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अब मैं कहूं कि हक थ्योरी है, आप कहेंगे मौलाना हक का कोई जिस्म है, हक को मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। तो कहा कि ये न देखना हक कहां जा रहा है, ये न देखना कि हक की थ्योरी कहां जा रही है, ये देखना कि अली कहां जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन है, लिबास हक, जामा हक, कि मसलन कुरान को नेज़ों पे बुलंद किया कि ला हुक्म इल्लल्लाह, ये नारा हक का है कि नहीं, थ्योरी है कि अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा, नारा है, थ्योरी है। अब सवाल यह है कभी इस थ्योरी को मैं उठाता हूं, कभी फलां उठाते हैं, कभी फलां उठाते हैं। अब हमें कैसे समझ में आए कि हक क्या है बातिल क्या है। दो लफ्ज हैं, एक है मुजमल, एक है मुबय्यन। मसलन कहा कि ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब ना हो। अब अगर आपने पहला जुमला सुना ये मुजमल है, अब सारी उम्मत कहे कि हम नमाज के करीब नहीं आएंगे। अगले जुमले में उसकी तबयीन की, वह अंतुम सुकारा, जब नशे की आलम में हो या नशे में हो तो फिर नमाज के करीब ना आना, लेकिन अगर नशे में नहीं हो तो नमाज पढ़ सकते हो, कोई ऐब नहीं है। पहला जुमला मुजमल, दूसरा जुमला उस मुजमल चीज को क्या कर रहा है, उसकी तबयीन कर रहा है। यहां कहा कि मैं अल्लाह वली, मेरा रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अगर खुदा सिर्फ ये कहता तीसरा वली, लेकिन उसकी तबयीन की खुदा ने, वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए, निशानियां बताएं, उसकी तबयीन की परवरदिगार आलम ने। अब
ये जो हदीस है कि असहाबी का नुजूम अय्युहुम इक्तदैतुम अहतदैतुम, मेरे सारे के सारे सहाबा क्या हैं? सितारे की मानने। जिसके भी पीछे चलो तुम्हें क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। हदफ है हिदायत। रास्ता कौन बतलाएंगे? कहा कि ये सारे सितारे हैं, ये तुझे रास्ता बताएंगे। हिदायत का नतीजा है जन्नत। जिसकी दुआ शिया सुन्नी अहले हदीस, जो बंदा नमाज पढ़ता है वो नमाज में कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदा हमें क्या दे? हिदायत दे। हदफ हिदायत। और फरमाया हिदायत तक पहुंचाने वाले कौन? ये मेरे असहाब जो सितारों की तरह हैं। कितने असहाब? सिफात असहाब का नहीं, जिसने रसूल को देखा वो सहाबी है। कितने हैं? का 1 लाख से ज्यादा। तो मैं जवानों को थोड़ी मिसाल देकर समझा रहा हूं। मसलन आपने कराची से जाना है हैदराबाद और यहां पे 100 गाड़ियां खड़ी हैं। आपने कहा मौलाना हैदराबाद जाना है, किस गाड़ी को फॉलो करूं ताकि हैदराबाद पहुंचूं? मुझे रास्ता नहीं पता। और मैंने कह दिया कि 100 की 100 गाड़ियां हैदराबाद जा रही हैं, इनमें से किसी के पीछे भी जाओगे हैदराबाद पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप गाड़ी के पीछे चले तो एक गाड़ी कोयटा चली गई, एक गाड़ी तफदान चली गई, एक गाड़ी कसूर चली गई, एक गाड़ी लाहौर चली गई। गाड़ी का मकसद था मुझे क्या दे? हिदायत दे। कंट्रोडक्शन देखिए। का सारे के सारे असहाब के पीछे चलोगे तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब आ जाते हैं जंगे जमल में। ये गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल कर रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के मुकाबले में आ रहा है। कभी जनाब अम्मार शहीद हो रहे हैं, कभी जनाब तलहा जुबैर मारे जा रहे हैं। अब हदफ यह था कि मुझे हिदायत मिले, और हिदायत तभी मिलेगी, ये सारे के सारे हिदायत के सितारे मनारे तब बनेंगे जब सारे के सारे एक रास्ते पर चले, ना कि एक दूसरे के मुकाबले में हो। मैंने जन्नत तक जाना है, मैंने हिदायत का रास्ता लेना है। ये गाड़ियां जब एक ही पाथ और एक ही रास्ते पे चलेंगी जिसका नाम रखा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये वो रास्ता है जो सीधा है। पूछा गया सीधे रास्ते का मतलब यह है? सीधे रास्ते का मतलब यह है कि इसमें एविजाज नहीं है, इसमें टेढ़ापन नहीं है। अब रद्द बदल कहां हुआ? खयानत कहां हुई? अहादीस में। असल हदीस क्या थी? अगर रसूल खुदा एक हदीस बता रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकल भी देखना है कि वाकईन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं है। अगर कह रहे हैं कि मेरे अहले बैत हर तरह के रिजिस से दूर हैं, तो क्या हम शिया सिर्फ ये पढ़ते रहें या अहले बैत की जिंदगी में भी देखें हर तरह के रिजिस से दूर हैं कि नहीं है? हदीस या कुरान की आयत जब तक प्रैक्टिकल नहीं होती तब तक उसकी तस्दीक नहीं होती। अब कह दिया किसी ने कि रसूल की हदीस है, लेकिन जब हम अमल में जाते हैं तो एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। एक सहाबी दूसरे सहाबी को दीन से खारिज समझ रहा है। असहाब रद्दा एक पूरा बाब है, वो असहाब जो इर्तदाद के शामिल हुए, जैसे मालिक इब्न नुमैरा को कहा कि ये दीन से खारिज हो गया लिहाजा हमने कत्ल कर दिया। जो खलीफे के मुकाबले में आ गया वो दीन से खारिज हो गया। खवारिज में कितने लोग थे? असहाब हुर्रा में कितने लोग थे जिनको बोला गया ये दीन से खारिज हो गए? खुद इमाम हुसैन करिए इन्होंने लिखा कि लियाज़ुबिल्लाह हुसैन इब्न अली दीन से खारिज हो गए। तभी जब लश्कर शाम में आता है तो कहते हैं ये खारिजियों का लश्कर है या बागियों का लश्कर है। जब एक दूसरे के मुकाबले में आ गए मतलब बात एक नहीं है। खयानत कहां पे हुई? हदीस क्या थी? इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बदला, हदीस पूरी सही है। का असहाबी का नुजूम अय्युहुम इहतदैतुम इक्तदैतुम, एक थ्योरी बनी ना। अब इस थ्योरी को मैं अगर प्रैक्टिकल तारीख के आईने में उतारता हूं तो ये पूरी नहीं उतरती। कि अहले सुन्नत के इतने बड़े आलिम दीन ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं अपने लोगों को, हमने आज तक ऐसी तालीम नहीं दी। हम कहते हैं पढ़ो तारीख से इबरत सीखो, कुरान पढ़ो इबरत सीखो। वातबरु या उलिल अलबाब, अय साहिबान लुब, अय साहिबान मगज, कुरान के किस्सों से कुरान की आयतों से इबरत लो। कुरान मुर्दों पे पढ़ने के लिए नहीं है, मुर्दा चला गया। कुरान इसलिए है ताकि इबरत सीखो। कुरान जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। लेकिन आज हमने कुरान और सूरह रहमान को सिर्फ अपने मुर्दों के लिए रख दिया है। फरमा नहीं, कुरान मुर्दा रूहों को जिंदा करने का नाम है। कुरान मुर्दा फिक्र को बेदार करने का नाम है। जिस तरह करबला इंसानी फिक्र को बेदार करने का नाम है, इसी तरह कुरान फिक्र को बेदार करता है। अब परवरदिगार आलम जब इंसान को हिदायत देना चाहता है, अब सवाल यह है कहां पे रद्दो बदल हुआ? हदीस क्या थी? एक लफ्ज सिर्फ बदला। हदीस ये थी कि अहलो बैती कन नुजूम बिअय्युहुम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे अहलो बैत सितारों की तरह हैं।
जिसकी भी इक्तदा करोगे तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब दोनों थ्योरीज हैं, असहाब सितारों की तरह हैं, जिसके भी पीछे जाओ हिदायत मिलेगी। एक थ्योरी है कि मेरे अहलुबे सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे भी जाओ हिदायत मिलेगी। तो ये तब हिदायत के सितारे बनेंगे जब इनका आपस में कोई कंट्रोडक्शन न हो, आपस में कोई लड़ाई न हो। आप 12 इमामों को उठा लें, कभी नहीं मिलता कोई इमाम किसी से लड़ा हो। इमाम हसन जब सुलह करते हैं तो लोग आते इमाम हुसैन के पास, क्या है फर्जंद अली, तुम तलवार उठाओ, हम आपका साथ देंगे। तो इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हसन जिस तरह तुम्हारा इमाम है, इसी तरह हुसैन का भी इमाम है। जो हसन के जमाने में हुसैन ने, अगर इमाम हुसैन मौला हसन के जमाने में होते वही करते जो इमाम हसन ने किया। इमाम हुसैन ने जो किया अगर इमाम हसन होते तो वही काम करते जो इमाम हुसैन ने किया। तभी फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, बल कुल्लुना मोहम्मद, कि हम सारे के सारे क्या हैं? मोहम्मद हैं। कभी भी अहल बैत के अफ़आल में आपको कॉन्ट्रोडक्शन नजर नहीं आता, कभी भी इख्तिलाफ नजर नहीं आता। तो मैं उसके पीछे लगूँ ना, अगर 12 के पीछे लगूँ तो 12 की फ़िक़ा एक हो, 12 का अखलाक एक हो, 12 की रविश एक हो, 12 की आपस में मोहब्बत एक हो। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल कर रहा है, तो सिर्फ अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर करने के लिए। फरमाया अफराद में जब कंफ्यूजन का शिकार हो जाओ तो मेरी आल को देखना, अली को देखना, अली की आल को देखना, कहां खड़े हैं तुम भी वहीं खड़े हो जाना। और फरमाया जब अहादीस में रद्द बदल देखो, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़े जा रहा हूं, कोई भी हदीस पढ़ो फौरन उस कुरान के उसूल से मिलाओ। अगर कुरान से टकराती है तो इस हदीस की कोई वैल्यू नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।